नटशेल, अगर मैं तुमको बोलूं कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है. मैथमेटिकली इट हैज टू बैलेंस एट ऑल टाइम्स. कभी हो ही नहीं सकता कि आउट ऑफ बैलेंस हो अनलेस यू हैव मेड अ मिस्टेक इन कैलकुलेशन. बिकॉज इफ यू हैव समथिंग यू मस्ट ओ समथिंग. हाउ मच यू हैव दैट मच यू मस्ट ओ. ये फैक्ट कभी चेंज हो ही नहीं सकता. तो दिस विल ऑलवेज बी बैलेंस्ड. तो इसका मतलब अगर मेरा कोई एसेट इंक्रीज हो रहा है तो टू मेंटेन दिस इक्वेशन लायबिलिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए. इफ एसेट इज इंक्रीजिंग देन दो बातें हो सकती हैं. या तो लायबिलिटी, एंड व्हेन आई मीन लायबिलिटी एंड कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी इंक्रीज होना चाहिए. इसमें से कम कोई एक तो इंक्रीज होना ही चाहिए. ओके. या फिर some other asset must decrease. तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगा ना. अगर ये एसेट बड़ा है तो कोई दूसरा एसेट कम हो उतने ही अमाउंट से तो इक्वेशन बैलेंस रह जाएगा. या फिर अगर ये बड़ा है तो ये भी बढ़ना चाहिए तो भी इक्वेशन बैलेंस रह जाएगा. पहले वाले का एग्जांपल, when you borrow more money or you get more capital, एसेट भी बढ़ गया लायबिलिटी भी बढ़ गई. दूसरे वाले का एग्जांपल, तुमने कैश देके टेबल खरीदा, एसेट बढ़ा लेकिन दूसरा एसेट घट गया, लायबिलिटी कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं, फिर भी इक्वेशन बैलेंस्ड है. ओके. सिमिलरली आई कैन से अगर कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग तो दो बातें हो सकती हैं. या तो some asset is increasing या फिर some other liability is decreasing. तो या तो ओनर से पैसे लेके बैंक को लौटा दिए तो एक लायबिलिटी घट गई लेकिन कैपिटल बढ़ गया, तो इक्वेशन के एक साइड में ही ट्रांजैक्शन खत्म हो गया. या फिर हो सकता है दोनों साइड को इंपैक्ट करे कि एक एसेट बढ़ गया, हमने किसी से बोरो किया कैश, उसने हमें दिया. ओके. तो हमारा एसेट भी बढ़ गया, हमारा लायबिलिटी भी बढ़ गया. तो एनी ट्रांजैक्शन कैन हैव एन इफेक्ट ऑन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और ओनली एसेट्स और ओनली लायबिलिटीज. बट जिस पे भी इफेक्ट हो डज नॉट मैटर. दो इफेक्ट होंगे ये गारंटीड है, इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगा ये गारंटी है. अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है मतलब तुमने कोई गलती करी. क्योंकि बिजनेस के पास अगर कोई सामान है, कुछ रिसोर्सेज हैं, इफ दे हैव समथिंग, कहीं से तो आया होगा, किसी ने तो दिया होगा, देयरफॉर दे मस्ट ओ इट. तो यू नेवर गेट ओनली एन एसेट, इट कम्स विद अ लायबिलिटी. यू कैन नेवर गेट ओनली अ लायबिलिटी, किसी ने पैसे दिए तभी तो रिटर्न करने का बर्डन आया. ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसे लिए ही नहीं हो और रिटर्न करने का प्रॉमिस भी कर दिया. जब लोगे तभी तो रिटर्न करोगे. तो बिना एसेट आए लायबिलिटी हो ही नहीं सकती. और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसने पैसे दे दिए और तुमसे कोई प्रॉमिस ही नहीं लिया रिटर्न करने का, कोई बर्डन ही नहीं है रिटर्न करने का. ये भी पॉसिबल नहीं है. तो एसेट है तो लायबिलिटी होगी ही होगी, लायबिलिटी है तो एसेट होगा ही होगा. इट इज नेवर पॉसिबल दैट यू हैव वन एंड यू डोंट हैव द अदर. अब तुम मेरे से पूछो, एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि ऐसा भी तो हो सकता है मुझे पैसे ऐसे ही कहीं से मिल गए, किसी ने दिए नहीं, मिल गए. हो सकता है ना, मैं रास्ते में जा रहा था, 2000 का नोट, नहीं मिलता है बट हो सकता है, पॉसिबल है ना. मिल गया, रास्ते में गिरा हुआ था, अब मैं क्या करूं, मैंने उठा के रख लिया. कोई है भी नहीं वहां आसपास में, मुझे पता भी नहीं किसका, मेरी चोरी करने की इंटेंशन नहीं है, लेकिन रास्ते में गिरा हुआ है, उसका मैं क्या करूं. तो ये क्वेश्चन याद रखना कि अगर अचानक से कुछ मिल गया, आई डोंट ओ एनीबॉडी एनीथिंग, तो फिर वो इक्वेशन को इम्बैलेंस नहीं कर देगा क्या. वो तो फ्री का प्रॉफिट ही हो गया. हाँ, तो वो इक्वेशन को इम्बैलेंस कर देगा क्या. मुझे एसेट तो मिल गया बट आई डोंट ओ एनीथिंग टू एनीवन.
किसी से बोरो थोड़ी ना किया है। हाँ, तो फिर इक्वेशन कैसे बैलेंस होगा? एसेट साइड बढ़ गया, लाइबिलिटी साइड बढ़ी नहीं। हाँ नहीं होगा, बैलेंस हो नहीं नहीं होगा सकता। ना। ये लिख के रखो क्वेश्चन, अभी आंसर नहीं कर रहा हूं, लेकिन लिख के रखो एक क्वेश्चन जो मैंने तुमको नोटबुक बनाने बोली है, अनआंसर्ड क्वेश्चन को लिख के रखो कि अगर मेरे को रास्ते में कैश मिल जाए तो अकाउंटिंग इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी नहीं बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा। तो जानना है अभी। अभी नहीं बताऊंगा, स्टेजेस में। अगर जानना है थोड़ा तो सा बहुत बता अच्छा दो। दिमाग लगाओ, खुद सोचो। तो फिर बट कैसे कैसे नहीं होगा, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है लाइबिलिटी कुछ। नहीं होगा। मैं तो आंसर बता दूंगा, तुम सोच सकते हो तो सोच के मुझे बताओ। अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास के पहले बताना। ठीक है ठीक है। एक अभी हम लोग क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं, तो एक और छोटी सी चीज, इससे एक टेक्निकल टर्म है, बता देता हूं सिर्फ। फंड का मतलब होता है पैसे, नॉट नेसेसरी कैश। मैं कैश की बात नहीं कर रहा हूं। इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, इट इज नॉट कैश, बट you can use it to buy something. It is like, it is money. Money is not equal to cash only. क्रेडिट। Credit is also a form of money. Economics में तुम पढ़ोगे आगे, हाँ ठीक है? तो आई एम यूजिंग द वर्ड फंड फॉर दैट। मनी की जगह मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फंड। हाँ फंड इज नॉट नेसेसरली कैश, बट मनी। हाँ तो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिख रहे हैं, तो एक तरफ हम लिख रहे हैं एल प्लस सी, दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं हमारे एसेट्स। एसेट्स क्या है जी? व्हाट यू हैव, मतलब किस फॉर्म में क्या रिसोर्सेस तुम्हारे पास हैं। और सो दिस आई कैन राइट एज व्हाट आई हैव, एंड दिस इज व्हाट आई ओ। भाई तुम्हारे पास हैं तो कहीं से तो आए होंगे, किसी ने तो दिए होंगे, उसको लौटाना भी हो, तो यू ओ दिस, दिस इज अ बर्डन। ओके, सो अगर तुम्हारे पास कुछ है तो किसी ने दिया, या तो किसी ने लेंड किया, किसी लेंडर ने, या ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो दिस इज वेयर यू गॉट द मनी फ्रॉम। इसका और एक नाम होता है सोर्सेज ऑफ फंड्स, सॉरी, FUNDS, sources of funds। and what you have, इसका और एक नाम होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तुम्हारे पास पैसे आ गए, मनी आ गया, उसका तुमने क्या किया? उसमें से मैंने 1500 रुपए का टेबल खरीद लिया, इतने पैसे का ये खरीद लिया, बाकी के पैसे कैश के ही फॉर्म में रखे हैं। Okay, so how have you applied the money? In what form are you keeping the money? How are you using it in the business? Can you have sources without application? No. Can you have application without sources? No. नहीं। अगर रिसोर्सेज है तो कहीं से तो आए होंगे, सोर्स तो होगा कोई फंड का। हाँ ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या? फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको जब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, इक्वेशन फॉर्म में नहीं, स्टेटमेंट फॉर्म में एक लिस्ट बनाते हैं, एक तरफ एसेट, एक तरफ कैपिटल और लायबिलिटी। उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। इस इक्वेशन को हम प्यार से पेट नेम कह लो इसका, बैलेंस शीट इक्वेशन भी कह देते हैं।